नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, वाराणसी कचहरी परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच विवाद अब चरम पर पहुंच चुका है। खबर है कि एक वायरल वीडियो के बाद मामला और भड़क गया, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी की वकीलों पर टिप्पणी से विवाद गहराया है। अब वकीलों का गुस्सा वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी भड़क गया है। सबसे पहले 18 सितंबर गुरुवार को वाराणसी कलेक्ट्रेट पोर्टिको में वकीलों की नारेबाजी सुनिए, जो इस बात की गवाही है कि वे भयंकर गुस्से में हैं और पुलिस के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए लामबंद हो चुके हैं। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि 18 सितंबर को वकील अचानक क्यों भड़क गए। इसके पीछे पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए वकीलों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करती दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि उन्होंने एक वकील के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय में दुर्व्यवहार किया, जो अपने मुवक्किल के साथ वहां पहुंचा था। वीडियो सामने आते ही कचहरी परिसर में उबाल आ गया और वकीलों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी के चलते शुक्रवार को वकीलों ने हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि कानून के दो प्रमुख स्तंभ वकील और पुलिस अगर आमने सामने हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं है। पिछले 72 घंटे से दोनों पक्षों में जबरदस्त तनातनी चल रही है। दोस्तों, बता दें कि कचहरी परिसर में पुलिस के खिलाफ वकीलों का गुस्सा अचानक नहीं भड़का है। इसके पीछे पिछले दिनों भेलूपुर थाना क्षेत्र में वकील की पिटाई और उसके पश्चात बड़ा गांव में जमीन विवाद में वकील की गिरफ्तारी के चलते कचहरी परिसर में बड़ा गांव थाने के दरोगा मिथिलेश प्रजापति और सिपाही रण प्रसाद को वकीलों ने दौड़ा कर पीटा। दरोगा के पिटाई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसके आधार पर 10 नामजद और 60 अज्ञात वकीलों पर एफआईआर हुआ है। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखिए कि किस प्रकार दरोगा की घेर कर पिटाई हो रही है। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे कचहरी परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और वाराणसी के कलेक्टर तथा पुलिस कमिश्नर के साथ सेंट्रल बार और बनास बार के पदाधिकारियों ने दरोगा के पिटाई की घटना की कड़े शब्दों में निंदा किया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाए जाने के लिए पुलिस प्रशासन को सहयोग करने का पूरा भरोसा दिलाया। मैं राधेश्याम शर्मा, एडवोकेट, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी बनारस बार। विवाद आज का बहुत ही शर्मनाक है। जिले का मुखिया और जिले के मुख्यालय पे जहां वादकारी आते हैं वकील के माध्यम से अपनी बात को कहने, अगर वादकारी अपनी बात कह लेता तो वकील की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? उसको अपने बात को अपने सेंटेंसों में कह लेना होता तो वकील की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर उनके आगे वो खड़ा हो पाता तो वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती। वकील जब लेके उनको अपने माध्यम से जब मुख्यालय पहुंचा है महोदय के पास, तो वो गाली गलौज के साथ अधिवक्ताओं के साथ सलूक किए हैं, बर्ताव किए हैं और कहे हैं कि नहीं, वकील जो है इस परिसर में यहाँ पे नहीं आएंगे वकीलों के साथ। तो जब वकील के साथ हम लोग न्याय के लिए जाते हैं, अगर आप न्याय करते तो आपसे डरते क्यों? हमको लेके जाने की ज़रूरत ही क्या थी? रह गई बात यहाँ तक कि इतने आला अधिकारी और इस तरह की शर्मनाक हरकत और इतने बड़े ज़िले में, सांसदीय क्षेत्र में, और ये जो है बनारस मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है। मांग तो हम लोगों की यही है कि ऐसे जानवरों की तरह बिहेव करने वाले आला अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और
यहाँ जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस विभाग में, इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनके खिलाफ जांच हो, और जो ये लोग गलत एलिगेशन लगा के और शहर का और इस ज़िले का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जनता का और ये अधिकारियों का और अधिवक्ताओं का, जुडिशरी का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ, सारे लोगों के खिलाफ जांच बैठे और जांच बैठाने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि सारे लोग आय से अधिक संपत्ति के मालिक हैं। कोई भी एक सिपाही है वो करोड़ों का रुपए कमा के बैठा हुआ है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मोदी जी और योगी जी इन लोगों को तुरंत यहाँ से हटा के और इन लोगों के सस्पेंशन ऑर्डर का जो है आदेश जारी करें। आज अभी हमारे देख रहे हैं जो युवा अधिवक्ता साथियों में उबाल है, उसका प्रमुख कारण जो है हमारे मोहित अग्रवाल जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं। आज बनारस में माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इन्होंने एक नई परंपरा का शुरुआत किया है, और नई परंपरा ये है कि अभी 2 दिन पहले कचहरी कैंपस में, दीवानी कैंपस में एक दरोगा थे, उनको कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट दिया। अधिवक्ता का हुजूम पहुंच के उस अराजक तत्वों से उनको दूर किया, और उसका नतीजा हुआ कि हमारे 10 युवा अधिवक्ता भाइयों पे जो वहाँ थे भी नहीं, उनके ऊपर नामजद FIR दर्ज कर दिया गया। और FIR दर्ज हो गया, ठीक है। बार एसोसिएशन हमारे दोनों जो यहाँ पे हैं, बनारस बार, सेंट्रल बार, उनके पदाधिकारियों ने DM से, पुलिस कमिश्नर से बात करके एक कमेटी हमारे द्वारा गठित कर दी गई, 11 सदस्य थी, और उधर से SIT गठित कर दी गई। दोनों कमेटियाँ काम कर रही हैं। तो आज मोहित अग्रवाल जी ने एक नई परंपरा शुरुआत किया कि जो दरोगा की पत्नी और उनके परिवार को यहाँ पे कालीन, चादर और चेयर दे के जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और बनारस के इतिहास के लिए कलंक है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और अब तो देखिए, अब तो हर फरियादी जो पुलिस से प्रताड़ित है, ये केवल अधिवक्ता का मामला नहीं है। हम लोग अपना मामला नहीं लड़ रहे हैं, पूरे काशी के जनता में उबाल है पुलिस के खिलाफ, और कहीं विद्रोह न हो जाए। अब हर फरियादी अपने परिवार, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे के साथ आगे पुलिस कमिश्नर से कहेगा कि आप दरी बिछाइए, पानी की व्यवस्था करिए, चेयर दीजिए, हम बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत ही गलत परंपरा शुरू हुई है। आज आप लोग का किस तरह का विरोध है? आज किस तरह हुआ अचानक? आज क्या हुआ? आप लोग शांत हो गए? आज विरोध इसी का है कि जो नई परंपरा शुरू हुई है, क्या अभी हमारे कुछ अधिवक्ता भाई गए थे अपने क्लाइंट के साथ एप्लीकेशन लेके, वहाँ पे उनको भगा दिया गया, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आप किस लिए हैं यहाँ पे? आप अगर अधिवक्ता आम जनता के दुख दर्द नहीं सुन सकते हैं तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आप चले जाइए यहाँ से, कह दीजिए ऊपर प्रशासन से कि सर हम बनारस नहीं चला पाएंगे, आप जाइए यहाँ से, क्या ज़रूरत है आपकी? तो आप किसी से मिलने जुल नहीं रही हैं, अलग से एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर हम भी जितने अधिवक्ता अभी मोहित मौर्य हैं, शिव प्रताप सिंह हैं, उनके साथ जो अभद्रता की गई, मारपीट की गई, बुरी तरह से मारा गया, अब उनके फैमिली को, परिवार के रिश्तेदार को, हम लोग भी अपने परिवार रिश्तेदार को ला के बैठे यहीं पे, तो बैठने देंगे? ये कतई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मोहित अग्रवाल जी को मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने पुलिस कमिश्नर साहब को थोड़ा सा संयम से काम लें, और जिस तरह से हमारा बार एसोसिएशन संयम से काम ले रहा है, इस तरह से उनको भी आगे बढ़ के संयम दिखाना चाहिए। नहीं तो फिर अब वो जो चाह रहे हैं वही होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? जी, मेरा नाम एडवोकेट कंचन सिंह राजपूत है। मामला ये है कि आज कुछ महिला अधिवक्ताएं और कुछ हमारे अधिवक्ता भाइयों अपने वादिकारियों के साथ में पुलिस कमिश्नर के यहाँ याचिका लेकर गए थे, तो हमारी बात नहीं सुना जा रहा है। नीतू कात्यायन नाम की कोई पुलिस महिला है, उन्होंने बस अधिवक्ता के नाम पे हमें माँ बहन की गालियाँ दिया जाता है। चलो भाग जाओ, लाठीचार्ज की स्थिति ला दी। पुलिस वाले खड़े होकर खदेड़ रहे हैं अधिवक्ता। क्या हम अधिवक्ताएं इतने विवश हो गए हैं कि ये लोग सरकार से ऊपर चले गए हैं? जनता, हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या ये जनता के रक्षक हैं या भक्षक हैं? ये हमसे दिक्कत है ना आपका? पुलिस वाले के हमसे अगर अधिवक्ताओं से दिक्कत है तो जिस मैटर में दिक्कत है वहाँ पर रखिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर कोई जा रहा है पीड़ित, वहाँ पे आप नहीं कह सकते कि नहीं अधिवक्ताओं के बात हम सुनेंगे ही नहीं। कोई भी क्लाइंट जाए किसी अधिवक्ता के
माध्यम से जाएंगे। महिला होकर महिला अधिवक्ताओं का अपमान करना, माँ बहन की गालियाँ देना अपने आप में भ्रष्टता होनी चाहिए और इनको सस्पेंड करने की मांग करती हूँ सर, क्योंकि आप सरकार से ऊपर नहीं हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप इस सरकार से ऊपर मत जाइए। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दीपक राय जी और ये सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कल के मामले में आप क्या बताना चाहेंगे? कल कोई मामला ही नहीं था। कल बाबू और पुलिस का झगड़ा हुआ जिसमें वकील बीच बचाव में गए और पैसे को लेन देन करके का मामला था। हकीकत यही था। अब जब झगड़ा चालू हुआ तो बाबू जुडिशरी से रिलेटेड हमारे कोर्ट का है, हम लोग रोज़ मिलते हैं, उन्हीं को समझाने में झगड़ा दूसरा स्वरूप ले लिया। पुलिस को ये लगा कि हमें मारने की बात है या हमसे झगड़ा करना चाहते हैं। उसमें कई जगह पर पुलिस द्वारा भी, भाई देखिए, इन्होंने तहरीर दिया, FIR लिखा गया और उस FIR के बाद हमको बताया गया कि हम धारदार हथियार लेके आए थे, असलहा लेके आए थे। हम यहाँ कोर्ट में वर्जित है, कोई हथियार लेके नहीं आता है। गलत तरीके से तहरीर भी दिए, FIR भी दर्ज किए। हम यही करना चाहते हैं कि FIR अगर दर्ज किए तो हमारा भी क्रॉस FIR दर्ज हो। मारपीट हुआ दोनों पक्षों में और लोग भी यहाँ, ऐसा नहीं कि उस कैमरे में केवल हम ही मार पीट रहे हैं, और भी कैमरे खोले जाएं, उनके भी फुटेज देखे जाएं कि पुलिस की एक्टिविटी हमारे प्रति क्या रही और वकील क्या किया। हम लोग कहीं कोई अराजकता फैलाने का काम नहीं करते, हम झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते। पूर्व के कई दिनों पहले कई वकीलों के साथ पुलिस की बर्बरता रही जिनके कारण वकील आक्रोशित थे, लेकिन कोई वकील किसी भी पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हाँ, झगड़ा किसी और का था, उससे जोड़ दिया गया वकीलों से, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग, एक पुलिस और वकील का झगड़ा चल रहा था। गिरफ्तारी की मांग थी जिसको पूरा करने के लिए ये गिरफ्तारी न हो पावे, इसीलिए इन्होंने एक नया स्टोरी क्रिएट करके और बाबू से झगड़े को वकील को दिखा दिया गया। पिछले कई महीनों से वकीलों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। सिविलियन पे गाजीपुर का घटना, सीताराम उपाध्याय को कस्टडी में मार दिया गया। क्या पुलिस इस कदर मारेगी या झगड़ा करेगी कि आदमी मर जाए? नहीं, यह उचित नहीं है। अधिवक्ता या सामान्य व्यक्ति हो, पुलिस को मारने का कोई अधिकार, हाथ चलाने का नहीं। आपको कानूनी कार्रवाई संवैधानिक दृष्टिकोण से जो करना चाहिए था, भाई वकील साहब से झगड़ा हुआ, उनके चालान काट देते। पत्नी के साथ थे वकील साहब, हेलमेट लगाए हुए थे, उनकी गलती मात्र इतना था कि वो क्रॉस रास्ते से, अरे आप मना कर दे, वो बोल रहे हैं कि मैं अधिवक्ता हूँ, उसके बावजूद भी आप 10,000 का चालान काट देते। मारना उचित था? नहीं उचित था, लेकिन आपने मौके पर मारा। उनका आंख ब्लाइंड नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट है, हाथ क्रैक हो गए, टूट गए, उसका मेडिकल रिपोर्ट है। उनके मामले में तो आप गिरफ्तारी नहीं दिए और हमारे ऊपर मुकदमा लिख करके हमारी गिरफ्तारी की बात आप करते हैं। तो पूरा अधिवक्ता समाज गिरफ्तार होने के लिए तैयार है और सारे लोगों का नाम आप डाल दीजिए। पूरा कचहरी 8,000 अधिवक्ता गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। कमिश्नरेट में पुलिस की अराजकता इसलिए बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनके विचारों का आदान प्रदान वकीलों से नहीं हुआ। यही बनारस कचहरी है जहाँ पे SSP आते थे तो अध्यक्ष महामंत्री के कमरे में बैठ के मीटिंग हुआ करती थी। SSP पूछते थे जब कमिश्नरेट नहीं था कि इस बनारस जिले को कैसे चलाया जाए। आज वो पुलिसिंग कहाँ चली गई बनारस कचहरी से? मैं उस पुलिसिंग के, वो भी उस समय भी तो पुलिस थे। केवल शिव प्रताप सिंह की गिरफ्तारी को रोकने का एक नया स्टोरी क्रिएट किया गया है और उस भीड़ में कैसे 50 और 10 लोग को चिन्हित आपने कर लिया। 300-500 की संख्या में उस फुटेज में दिख रहा है। कौन आपको नाम बता दिया, कहाँ से? अच्छा, वो हम असलहा लेके नहीं चलते हैं, वो असलहा लेके चलते हैं, वो नहीं ला रहा है। हम असलहा, बिना कोर्ट में लिखा हुआ है कि असलहा वर्जित है, यहाँ हम असलहा लेके और धारदार हथियार से आपको वार किए। कहाँ फुटेज में दिख रहा है? आपके सुरक्षा कर्मी लापरवाह है, तब ना धारदार हथियार कैंपस में आए। तो आप तो ये भी तो जांच अपने सुरक्षा कर्मी से करिए कि धारदार हथियार आए कैसे कैंपस में। जिला जज के बिना अनुमति से गेट नहीं बंद होना चाहिए, गेट भी बंद हो गया और अंदर आ रहे थे, कैंपस के अंदर आ रहे थे। वो तो अध्यक्ष महामंत्री से हमारे अगर सहयोग नहीं करते तो हो सकता है कि आज 100 वकील आज हॉस्पिटल में एडमिट होते। पूरी तैयारी थी फोर्स की कि आज वकीलों को बंद करके यहाँ मारने की पूरी तैयारी थी। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आम जनमानस के लिए न्यायालय एक बड़ा स्थान है जहां वकील, पुलिस और जनता तीनों की भूमिका बेहद अहम होती है। ये सभी कानून व्यवस्था के स्तंभ हैं और यदि इन्हीं के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आम जनता न्याय की आस लेकर किसके पास जाएगी? यह स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हमें उम्मीद है कि वकीलों और पुलिस के बीच बढ़ा तनाव जल्द ही समाप्त हो जाएगा और दोनों पक्षों के बीच आपसी संवाद और समझदारी से समाधान निकलेगा ताकि न्याय की बुनियाद और मजबूत हो और समाज में कानून का राज बना रहे।
फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।